आइए डॉक्टर साहब। आइए डॉक्टर साहब। देखिए डॉक्टर साहब, अच्छी तरह से देखिए इसे और देखकर बताइए कि इसे वो पागल कर देने वाली दवाई हम दे सकते हैं या नहीं। नारायणी जी, नारायणी जी सीधे हो जाइए। इनकी हालत और भी नाजुक होती जा रही है। इन्हें अब भी वो दवाइयां नहीं दी जा सकती। लेकिन जहर तो दिया जा सकता है ना। दे दीजिए जहर एक बार, कम से कम रोज के डर से छुटकारा तो मिलेगा हमें। देखिए डॉक्टर साहब, आज दक्ष की हल्दी की रस्म है। आज पता नहीं कितने सारे लोग आएंगे। अगर इस बीच इस बुढ़िया ने कोई नाटक खड़ा कर दिया तो आई होप यू अंडरस्टैंड। आई कैन अंडरस्टैंड मिस्टर धनंजय, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। ये ऐसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि लगातार बीमार होने की वजह से इनके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची कि ये अपने बेड से उठ सके। आप लोग चिंता मत कीजिए, जैसे ही इनकी हालत में सुधार नजर आएगा हम इनकी दवाइयां फिर से शुरू कर देंगे। मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, आइए। ओके। आज मेरे दक्ष की हल्दी की रस्म है। यहाँ पे इसके पास रख दो। अरे भाई, अनुपमा को हल्दी लगने का वक्त हो गया है। चलो जाओ, जल्दी से इसे लेकर आ जाओ। आइए प्लीज प्लीज बैठ। चलो भाई, अभी आखिरी खुशनुमा मर्द बचा था हमारे फैमिली में, आज ये भी गया। 20 साल मैंने इस कमरे में दक्ष की सलामती और खुशियों की दुआएं मांगते मांगते बिता दिए। और आज मैं ही उसकी खुशियों में शामिल नहीं हो सकती। कितनी सुंदर लग रही है। भगवान सबकी बुरी नजर से बचाए।
और तेरा शुक्र है भगवान कि दक्ष की शादी मीरा की बहन रजनी के साथ नहीं हो रही है, वरना मीरा इस घर को बर्बाद कर देती। और तुम्हें क्या खाना है? लड्डू खाना है? ये ले। शुक्र है कि अनुपमा इस घर में बहू बन के आ रही है। हे प्रभु, उसे इतनी शक्ति देना कि वो सावित्री बन के अपने सत्यवान की रक्षा कर सके और इन पापियों का नाश कर सके। क्यों आई हैं आप यहाँ पर? अरे तुझे कैसे पता चला कि मैं आई हूँ? क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और जो कुछ भी आपने मेरे साथ किया है ना, उसके बाद तो मैं आपसे इतनी नफरत करने लग गई हूँ कि अगर आप मेरी तरफ कदम भी बढ़ाती हैं ना, तो मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है, जिससे आपको बिना देखे मैं जान जाती हूँ कि आप ही हैं। अरे मैंने तेरा ऐसा क्या बुरा कर दिया है जो तुम मुझसे इस तरह से बातें कर रही है? मैंने जो कुछ भी किया है हम सबकी भलाई के लिए किया है। नहीं मॉम, हम सबके लिए नहीं, ये सब आपने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए किया है। पहले आपने नानी को फंसाया और फिर मुझे। अरे मैं चाहती क्या थी? बस इतना ही ना कि पापा पहले की तरह अनुपमा के बदले मुझे प्यार करें। लेकिन हुआ क्या? मैं पापा का वो थोड़ा बहुत प्यार भी खो बैठी। और ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ। लेकिन बेटा मैं... बस मॉम, बस बहुत सुन ली मैंने आपकी बातें। अब प्लीज चले जाइए यहाँ से, क्योंकि मुझे आपकी शक्ल से भी नफरत होने लग गई है। बस रिधिमा, मैं जितना तुझसे प्यार से बात कर रही हूँ तो उतनी मेरे सर पे चढ़ रही है। हाँ? तो आ गई आप अपने असली रूप में। वैसे मॉम, एक सजेशन है मेरा कि अच्छा बनने की कोशिश ना आप मत कीजिए, क्योंकि ये रोल आपको बिल्कुल सूट नहीं करता। रिधिमा, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए नफरत ही है। मैं आपसे नफरत करती हूँ और ये नफरत बढ़ तो सकती है, लेकिन कम नहीं हो सकती। चले जाइए यहाँ से, because I hate you, Mom. I hate you. ओ भाई, एक शेर अर्ज किया है, तो अर्ज किया है, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बड़े बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मगर मेरी ना 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 बहुत निकले तेरी इज्जत के जनाजे माया पुत्र, फिर भी कम निकले हैं। आधा वर्ष आधा वर्ष आधा वर्ष।
पापा। तुम्हारी एक अमानत मेरे पास थी। अमानत? ये तो माँ के जेवर है। हाँ बेटा, उनके चले जाने के बाद ये मेरे लिए उनकी यादें बन गई थी, और आज से ये तुम्हारे हैं। कितना कुछ देंगे मुझे पापा, इतना प्यार दे चुके हैं, और अब माँ की यादें में। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें खुशियां देकर मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक बाप होने का फर्ज निभा रहा हूं। और सोचो, अगर आज किरण जिंदा होती तो फिर वो भी तो यही करती ना जो मैं कर रहा हूं। यस दीदी। अरे मैं तो कहता हूँ इन्हें रखिए मत, बल्कि इन्हें पहनकर जल्दी से तैयार हो जाइए। आज वैसे भी लड़के वालों के यहाँ जाना है ना संगीत में, और उन्हें भी तो पता चले कि मेरी बहन कितनी खूबसूरत है। वेलकम वेलकम। अरे नमस्कार जी। इतना इंतजार करवाया, हद कर दिया। अरे नहीं सर, हम तो शायद वक्त पर ही आ गए। नमस्ते। नमस्ते। आओ रिदिमा, अंदर आओ। आप सबको देख के मुझे बहुत खुशी हुई। आओ रिदिमा। धनंजय जी, ये कल ही यूएसए से आया मेरा बेटा वीर, और ये है धनंजय सिंघानिया। अरे नहीं, अरे भाई आप इतने भी छोटे नहीं कि आप हमारे पैर पड़े। आइए गले मिलिए। और ये हैं, एक मिनट पापा, इन्हें तो देखकर ही पहचान गया था मैं। ये हमारे होने वाले जीजू ही हैं। हाँ जीजू, मानते हैं ना मेरी नजर को? अरे भाई, तुम्हें तो मुझे वैसे भी मानना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, सारी दुनिया एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। हाय, कितनी सुंदर जोड़ी है दोनों की।
मामा तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। जाओ मामी के पास बैठ जाओ, चलो। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज? देखिए, आज का दिन हमारे लिए और हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद हमारा वो सपना पूरा होने जा रहा है। एक ऐसा सपना जो हर माँ बाप देखते हैं अपने बच्चों के लिए, एक नई जिंदगी की शुरुआत का सपना। कुछ ही दिनों के बाद मेरे भाई, मेरा मतलब है कि मेरे बेटे जैसा भाई अपनी जिंदगी का पहला कदम उठा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं, ओ माय गॉड, मैं अपनी धर्मपत्नी को भूल ही गया। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब उन्हें आशीर्वाद दें और बहुत 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 प्यार दें। अरे तू यहाँ यही करता रहेगा? घर में बहुत काम है, चल जरा जल्दी आ। अरे आओ यार। I'm sorry, वो अचानक। अरे भाई साहब, इट्स ओके। ऐसी बड़ी बड़ी जगहों पर ऐसी छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। यू हैव योर ड्रिंक्स, एंजॉय। इट्स ओके। अनु, चलो तुम मेरे साथ वॉशरूम साफ कर लो। अरे दक्ष, हाँ कहाँ जा रहे हो भाई? नहीं भैया, मैं तो ऐसे ही। अरे अनु के साथ पूरी जिंदगी पड़ी है, थोड़ा वक्त हम लोगों के साथ बिता लो, देखो सब लोग इंतजार करें तुम्हारा। चलो कमा। हाँ मैं आ रहा हूँ। चलो ना। आ रहा हूँ। रहने दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी, बस मुझे रास्ता बता दीजिए। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम ऊपर जाकर लेफ्ट ले लेना, कॉरिडोर आएगा, कॉरिडोर में वॉशरूम है। ओके अनु, प्लीज जल्दी वापस आना, नहीं तो मेरा मन नहीं लगेगा। चलो ना। हाँ हाँ चलो चलो। ओके खोलो ना। दरवाजा खोलो ना बेटा, खोलो ना, दरवाजा खोलो। सुनो,
दादी है हमारी, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मैं पागल नहीं हूं। आज मुझे यकीन हो गया कि आज से 20 साल पहले देवराज सिंघानिया ने जो निर्णय लिया था बिल्कुल सही था बेटा। अब मुझे कोई डर नहीं है। जी हाँ बेटा, अब मुझे कोई डर नहीं है कि क्या बात है दादी जी, आप इतना घबरा क्यों? ये क्या कर रही हैं आप दादी? छोड़िए इसे, छोड़िए, इससे आपको कोई खतरा नहीं। ये अनुपमा है दादी, दक्ष की होने वाली पत्नी। हाँ, दादी प्लीज छोड़िए ना इसे। बेटा तुम घबराना नहीं, मैं हूँ यहाँ पर। भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। दक्ष, लो, छोड़िए दादी, संभाल से। प्रतिमा आप क्या कर रही है? बैठे। देखिए डॉक्टर ने आपको बोला ना आराम करने के लिए, तो आराम कीजिए ना आप। अरे मेरा समझाओ ना दादी माँ को तुम। बस आराम करो। तुम ठीक तो हो ना? लेकिन तुम यहाँ आई कैसे? और ये दरवाजा किसने खोला? दरवाजा तो मैंने ही खोला था, लेकिन क्यों अनुपमा, क्यों? तुम जानती हो तुम कितनी बड़ी परेशानी में पड़ सकती थी आज। कैसी परेशानी? दक्ष, इसकी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी थी। ये तो पहली बार इस घर में आई है, मुझे इसका ध्यान रखना चाहिए था। देखो बेटा, दादी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हैं। ये किसके साथ क्या कर बैठे कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए तो अपना ख्याल रखना। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कुछ हुआ नहीं, तो मैं तो बहुत डर गया था बेटा। छोड़िए ये सब लोग नीचे इंतजार कर रहे होंगे, चलिए यहाँ से। हाँ चलो चलो चलो। आज तुम इस घर में पहली बार आई हो, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें क्या दूं। पहले सोचा कि तुम्हें कोई जेवर दे दूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि इस घर की बड़ी होने के नाते तुम्हें कोई ऐसी चीज दूं जो जेवर, पैसे, रुपए इन सब से कीमती हो। ये लो, ये रामायण है। मैं चाहती हूं
कि तुमसे जुड़ने वाला हर रिश्ता तुम उसी तरह से निभाओ जैसा सीता जी ने निभाया था। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी भाभी। बचा लो मुझे, बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे ये लोग मुझे। बहुत पापी है ये लोग, मार डालेंगे मुझे इनके हवाले मत करना इनके हवाले, जालिम है। ये हमारी दादी है, हमारे घर की बुजुर्ग, हमारी अपनी। बंद कर अपना ये नाटक, कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम लोगों से। मैं तो आपका पोता हूँ दादी माँ। बेटा मुझे इन लोगों से बचा लो, बड़ी मुश्किल से मैं इनसे जान छुड़ाकर घर से भागी हूँ। अगर ये लोग मुझे दोबारा ले गए तो मुझे मार डालेंगे। मुझे बचा लो बेटा, मुझे बचा लो इनसे। खोलो ना। दादी है ये हमारी, मानसिक संतुलन खो बैठी है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। झूठ बोलती है, मैं पागल नहीं हूँ, सुना तूने, मैं पागल नहीं हूँ। जिस इंसान की आंखों में इतना प्यार, इतनी ममता हो, वो पागल कैसे हो सकता है? ये मेरी दूसरी मुलाकात थी दादी से, लेकिन दोनों बार में मुझे कभी नहीं लगा कि वो दिमागी रूप से। लेकिन दक्ष और बाकी सब लोग तो यही मानते हैं कि दादी किसी दिमागी बीमारी का शिकार है, और वो लोग तो इतना प्यार करते हैं उनसे, फिर वो लोग गलत कैसे हो सकते हैं? वो बुढ़िया हमारे लिए जरूर कोई मुसीबत खड़ी करेगी, ये बात मैं पहले से जानती थी। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वहां वक्त पर पहुंच गई, नहीं तो वो बुढ़िया सारी सच्चाई अनुपमा के सामने उगल देती थी। हमें उसके लिए कोई ना कोई इंतजाम जरूर करना पड़ेगा। अरे नहीं मीना, फिलहाल हमें सिर्फ होशियार रहना होगा, इसके सिवा हमारे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। अगर यह बुढ़िया बीमार नहीं होती ना, तो मैं उसे इतना हेवी डोज देता कि वो अपने पैरों पर खड़े होने के लायक नहीं रहती। होगा, सब कुछ होगा मेरा, लेकिन इसके लिए हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार। कहीं यही इंतजार हमारे लिए बहुत महंगा ना पड़ जाए। अगर आज की बात से अनुपमा को शक हो गया तो? अरे होने दो ना शक, क्या फर्क पड़ता है? हम बस इस शक को यकीन में नहीं बदलने देंगे। बुढ़िया के खिलाफ अनुपमा के मन में इतना जहर घोल देंगे, इतनी दहशत पैदा कर देंगे कि बुढ़िया के पास जाने से पहले अनुपमा 1000 बार सोचेगी, at least 1000 times. बेटा क्या देख रही है? कुछ नहीं पापा, बस जाने से पहले माँ की यादों को अपने दिल में समेट रही थी। आप जानते हैं पापा, बचपन से लेकर आज तक आपकी बनाई माँ की इस पेंटिंग को देखकर मुझे ऐसा लगता था जैसे माँ मेरे सामने खड़ी है। इनको छूकर ऐसा लगता था जैसे मैं माँ को छू रही थी। और आज जब मैं इस घर से विदा हो रही हूं,
तो इन यादों से भी रिश्ता अब टूट जाएगा। तो बेटा तू इन्हें अपने साथ ही ले जा। नहीं पापा, ये आपके प्यार की निशानी है। आपके साथ माँ की यादें जुड़ी हैं इससे, और मैं आपकी यादों को छीन कर नहीं ले जा सकती। हाँ, लेकिन अगर आपने ऐसी 2 पेंटिंग्स बनाई होती तो मैं जरूर ले जाती, लेकिन आपने ऐसी एक ही पेंटिंग बनाई। शायद इसलिए क्योंकि आप माँ के प्यार को किसी के साथ बांटना नहीं चाहते थे, है ना पापा? बेटा बस आज का दिन और फिर मेरी बच्ची इस घर से विदा हो जाएगी। मैं उसे विदा तो कर दूंगा, लेकिन अपने आप को संभाल पाऊंगा कि नहीं मैं नहीं जानता। मुझे संभालना भगवान, कहीं बेटी की जुदाई के गम में ये बाप टूट ना जाए। बेटा, इतनी भी क्या नाराजगी? बेटा, 12 घंटे के बाद तो काली रात भी दिन में बदल जाती है, और तुम हो कि छोड़ो ना ये गुस्सा। नो मॉम, अगर ये मेरी नाराजगी होती तो अब तक खत्म भी हो गई होती। ये मेरी नफरत है जो मैं आपसे करती हूँ, इसलिए चाहे जितने भी दिन, जितने भी रातें गुजर जाएं, मेरी आपके लिए ये नफरत कभी भी कम नहीं होगी। अरे तुम पुत्र, और पुत्र ऐसी भी क्या नाराजगी अपनी माँ से है? ऐसी बातें नहीं किया करते अपनी माँ के साथ। वो इस तरह से तो चौराहे पे खड़े भिखारी को भी नहीं कोई दुत्कारता जिस तरह से तू अपनी माँ को दुत्कार रही है। माँ, मुझे आपसे कुछ कहना था, या यूं कहिए आपसे कुछ मांगना था। जब एक लड़की शादी के बाद मायके से विदा होती है तो वो अपने पीछे पूजा के चावल बिखेरती है, जिसे उसकी माँ बिखरने से पहले ही अपने आंचल में समेट लेती है। इन चावलों को अपने पीछे उछालकर वो ये दुआ करती है कि उसके जाने के बाद भी उसका घर सदा आबाद रहे, उसके घर में सदा खुशहाली रहे। कल मैं भी वो रस्म निभाऊंगी माँ। मैं जानती हूं कि आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानती, मुझे प्यार नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, मेरे उछाले हुए चावलों को अपनी झोली से गिरने मत दीजिएगा माँ।
मेरे लिए ना सही, पापा के लिए, आप सब के लिए इस रस्म को निभाने में मेरा साथ दीजिए मां। ये मेरी पहली और आखिरी चीज है जो मैं आपसे मांग रही हूं। अनुपमा पुत्र, न राम झूठ ना बुलाए, इसमें भला रिक्वेस्ट वाली कौन सी बात है, हैं? और तू यही चाहती है ना कि भाई इस बार माया पुत्र की चोली से ना चावल का एक भी दाना नीचे ना गिरे, है ना? और तो ठीक है, फिर नहीं गिरेगा। और मैं देखूंगी ना माया पुत्र की चोली से चावल का एक भी दाना नीचे कैसे गिरता है। Oh, do not worry. Oh, chill, cool, cool. शुक्रिया नानी। ओहो पुत्र, और इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है अनुपमा पुत्र? वैसे भी इतना तो मैं तेरे लिए कर ही सकती हूँ पुत्र, क्योंकि आज जो मैं इस घर में रह रही हूँ पुत्र, तेरी बदौलत तो रह रही हूँ, वरना इस घर की कुछ महान आत्माओं ने तो ऐसे करतब कर दिए, ऐसे करतब कर दिए कि बिना बैंड के ही मेरी विदाई की पूरी तैयारियां कर दी थी। रिद्धिमा, तुम पापा के गुस्से को दिल से मत लगाना। तुम तो पापा को मुझसे ज्यादा अच्छे से जानती हो, और तुम जानती हो ना कि पापा ज्यादा दिनों तक तुमसे नाराज नहीं रह सकते। बस एक बात का ख्याल रखना, मेरे जाने के बाद पापा बहुत अकेले हो जाएंगे और फिर तुम्हें ही उन्हें संभालना होगा, उनकी देखभाल करनी होगी। कभी ऐसा कोई काम मत करना जिससे उन्हें दुख पहुंचे। और एक बात रिद्धिमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जैसे हर बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से करती है। जिंदगी में कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो बस पलट कर देख लेना, मैं तुम्हारे साथ खड़ी होंगी।